वेस्ट इंडिया के दिल की गहराई में जिंदगी और मिस्ट्री से भरे जंगलों में एक मैजेस्टिक क्रिएचर रोम करता है, शांत, शक्तिशाली और एंडेंजर्ड। ये अफ्रीकन लायन नहीं है। इट इज रेयरर, मोर इल्यूसिव और अपने सुनहरे बालों में हजारों सालों का इतिहास छुपा कर बैठा है। ये कहानी है एशियाटिक लायन की, द लास्ट ऑफ इट्स काइंड। इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन ही करा देते हैं। एशियाटिक लायन, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियोपेरिस्का है, ये सदियों पहले मेडिटेरेनियन से लेकर इंडिया के बॉर्डर्स तक फ्रीली रोम करते थे। ये लायन की स्पीशीज जेनेटिकली अपने अफ्रीकन कजन से बिल्कुल अलग है। हालांकि इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, लेकिन एशियाटिक लायन ने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व की है एंड अडेप्टेड टू इट्स इंडियन हैबिटेट। आज ये माइटी बीस्ट पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और गुजरात के आसपास वाले इलाकों में। कभी सोचा है ऐसा क्या है जो एशियाटिक लायन को अलग बनाता है? एशियाटिक लायन थोड़े छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अफ्रीकन लायन। मेल्स का वेट 160 टू 190 किलोग्राम्स के राउंड होता है, वहीं फीमेल्स का वेट 110 टू 120 किलोग्राम्स। अनलाइक अफ्रीकन लायन, एशियाटिक लायन के सर के चारों तरफ जो बाल होते हैं, जिन्हें मेन्स कहा जाता है, वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि उनके ईयर्स को एक्सपोज करते हैं। इनके बेली पर आपको स्किन की एक अलग परत देखने को मिलेगी, जो कि अफ्रीकन लायंस में नहीं होती है। इन एडिशन, एशियाटिक लायन के एल्बो एंड टेल हेयर काफ़ी लंबे होते हैं। These subtle differences tell a much bigger story, one of survival, of near extinction, and of incredible conservation comeback. अब इनके हिस्टोरिकल रेंज और डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं। 2 सदी पहले तक द एशियाटिक लायन roamed freely in vast territories, from Persia through Mesopotamia and across Indian subcontinent. इनकी दहाड़ ईरान, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया के जंगलों में गूंजा करती थी। लेकिन जैसे जैसे एम्पायर्स बढ़ने लगे और सिविलाइजेशन एक्सपैंड होने लगी, द डोमेन ऑफ लायंस बिगेन टू श्रिंक। लेट 1800 में लायन हंटिंग एक फैशनेबल स्पोर्ट बन चुका था अमंग इंडियन रॉयल्स एंड ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स। लायन को ब्रेवरी और स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, और अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए राजा हंटिंग एक्सपेडिशंस पे जाया करते थे विथ डजन्स ऑफ असिस्टेंट्स एंड फोटोग्राफर्स। और इसका अंजाम क्या हुआ? मास स्लॉटर। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक एशियाटिक लायन was declared extinct in all the regions except one, गिर। माना जाता है 1913 में सिर्फ 12 एशियाटिक लायन बचे थे। कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ 12। आज जो हम लायन पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, वो सिर्फ एक इंसान की वजह से पॉसिबल हो पाया है, द नवाब ऑफ जूनागढ़, जिन्होंने इस इशू को रिकॉग्नाइज किया और लायन हंटिंग को बिल्कुल बैन कर दिया इन हिज टेरिटरी, और गिर को एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया फॉर दी लायंस। आज जो हम कंजर्वेशन को देख पा रहे हैं, उसकी नींव कई साल पहले नवाब ऑफ जूनागढ़ के एफर्ट्स ने रख दी थी। अब इनके बिहेवियर और इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एशियाटिक लायंस आर एपेक्स प्रेडेटर्स। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ गिर। अफ्रीकन लायन से बिल्कुल अलग, जो कि लार्ज प्राइड्स में रहते हैं, एशियाटिक लायंस आर मोर सॉलिटरी। गिर में एक टिपिकल प्राइड 2 या 5 लाइन्स का ही होता है। ये जनरली ना तो एक साथ ट्रैवल करते हैं और ना ही फीड करते हैं। मीटिंग सीजन ही एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप इन्हें एक साथ देख सकते हो। मेल एशियाटिक लायंस रेयरली टेक्स पार्ट इन हंटिंग एंड मोस्टली हंट एट नाइट बाय देयर ओन चॉइस, जबकि लायनस शिकार करने के लिए एक बड़े ग्रुप में जाती है, विच इज ऑफ अराउंड 10 to 12 लाइनस अलोंग विद देयर कब्स। माना जाता है एशियाटिक लायन एक दिन में 20 घंटे तक आराम करते हैं या फिर सोते हैं, जिसकी वजह से दिन के समय वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव ही रहते हैं। इनकी डाइट में प्राइमरीली स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर और नीलगाय ही होती है। जनरली इन्हें बड़े प्रेज का शिकार करना पसंद है विद इन अ वेट रेंज ऑफ 190 टू 550 किलोग्राम्स। ये ज्यादातर शिकार पानी से 100 मीटर के डिस्टेंस पे करते हैं। शिकार के नजदीक आकर उस पर चार्ज करते हैं और फिर ड्रैग करके उसे डेंस फॉरेस्ट में ले जाते हैं। बहुत रेयर केस में आप इनको ह्यूमन लाइफ स्टॉक्स पर अटैक करते हुए देखोगे, विच लीड्स टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक स्टडी होती है जिसका नाम है रेडियो टेलीमेट्री, जिससे एशियाटिक मेल लायन की टेरिटरी का पता चला है, विच इज अराउंड 144 टू 230 स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं फीमेल्स की टेरिटरी थोड़ी छोटी होती है, विच इज अराउंड 67 टू 85 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये अपनी टेरिटरी सेंट और रोर से मार्क करते हैं। सेंट मार्किंग इज डन थ्रू यूरिन स्प्रेइंग, स्क्रैपिंग द ग्राउंड विद देयर पॉज और डिपोजिशन ऑफ देयर वेस्ट। और वहीं रोर का इस्तेमाल ये अपनी प्रेजेंस को ब्रॉडकास्ट और दूसरे लायंस को वॉर्न करने के लिए करते हैं। रोर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी उस एरिया पर उनके डोमिनेंस को दर्शाती है। जंगलों में जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। कभी भी सूखा पड़ सकता है, कोई भी जानलेवा बीमारी फैल सकती है।
कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल कंपटीशन और ह्यूमन एनरोचमेंट, ये सारे कांस्टेंट थ्रेट्स हैं। लेकिन फिर भी एशियाटिक लायन ने खुद को अडेप्ट किया है, लर्निंग टू कोएग्जिस्ट हाउएवर कॉशियसली विद द ह्यूमन वर्ल्ड। अब बात करते हैं इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में। एशियाटिक लायन की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, इट्स अबाउट होप, कोलैबोरेशन एंड डिटर्मिनेशन। 1970 से गुजरात की गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काफी सारे की स्टेप्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट दिस स्पीशीज। 1975 में गिर नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश किया गया, फेंसिंग बिल्ड किए गए, पोचिंग को कंट्रोल किया गया और फॉरेस्ट गार्ड्स को रिक्रूट और ट्रेन किया गया। थैंकफुली पोचिंग की समस्या गिर फॉरेस्ट में बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसका मेन रीजन स्किल्ड और डेडिकेटेड रेंजर्स हैं। बहुत सारे हाईटेक टूल्स का यूज किया जा रहा है लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि सेंसर बेस्ड स्पीड मॉनिटरिंग, GPS tracking, automated sensor grids, night vision devices, and dedicated wireless communication systems. वेटेरिनरी हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया गया है इन ससैन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर लायंस एंड मैनेज पोटेंशियल डिजीज आउटब्रेक्स। लोकल कम्युनिटीज को एंगेज किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एफर्ट्स by involving them as field staffs. Awareness campaigns रन किए जा रहे हैं to educate people about importance of Asiatic lion conservation. Human wildlife conflict को कम करने की कोशिश की जा रही है by implementing measures to minimize conflict between lions and humans. जैसे कि farmers को full support दिया जा रहा है to protect their livestock. आज के समय में गिर में हर एक लायन आइडेंटिफाइड है, डॉक्यूमेंटेड है और ट्रैक्ड है, either through camera traps और रेडियो कॉलर्स। इन सब एफर्ट्स की वजह से ही आज एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे किए गए सेंसस के अकॉर्डिंग लायंस की पॉपुलेशन 674 तक इंक्रीज हो चुकी है, जो कि 2015 में सिर्फ 523 थी। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कार्निवोर कंजर्वेशन स्टोरी है। लेकिन हर कामयाबी अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आती है। लायंस की पॉपुलेशन अब गिर फॉरेस्ट से बाहर निकलने लग गई है into human-dominated landscapes, villages, farmlands and industrial zones, जहाँ कुछ कम्युनिटीज इनका सम्मान करती हैं और इन्हें सिंबल ऑफ प्राइड मानते हैं। वहीं दूसरी कम्युनिटी कॉन्स्टेंट फेयर में रहती है ऑफ लायंस अटैक्स ऑन देयर लाइफ स्टॉक्स और इवन ह्यूमंस। इसको एड्रेस करने के लिए कॉम्पनसेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। लोकल्स को मुआवजा दिया जाता है फॉर देयर लाइवस्टॉक लॉस, एनकरेजिंग देम नॉट टू रिटेलिएट अगेंस्ट लायंस। अब बात करते हैं कि कंजर्वेशन से जुड़े कुछ रिस्क और फेलियर्स के बारे में। लायन कंजर्वेशन की लड़ाई आज भी जारी है। आज भी एशियाटिक लायन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, नॉट बिकॉज ऑफ नंबर बट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। ये एक सिंगल हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं इन गिर, जो कि एक जंगल है, एक इकोसिस्टम और बर्बादी से सिर्फ एक बीमारी के प्रकोप से दूर। 2018 में 20 लायंस की मौत हो गई थी और इसका रीजन था एक वायरस, CDV, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये वायरस लायंस में डोमेस्टिक डॉग्स के थ्रू आया था from nearby villages. According to conservationists, if the virus had spread further, it could have wiped out the entire population of lions. इसकी वजह से इमरजेंसी वैक्सीनेशन किए गए, मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट किया गया और ट्रांसलोकेशन को शुरू किया गया, मूविंग लायंस टू अ सेकेंड होम। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लायंस को ट्रांसलोकेट करने का ऑर्डर दिया था टू मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, लोकल ऑपोजिशन और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की वजह से आज तक ये होल्ड पर ही है। आज तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं इनके रीलोकेशन को लेकर, कोई भी एक्शन लिया ही नहीं गया है। सेकंड हैबिटेट सिर्फ बैकअप नहीं है, ये लाइफलाइन है। इसके बिना ये स्पीशीज डेंजरसली वल्नरेबल ही रहेगी। अब लायन से जुड़े कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। लायन सदियों से भारत के कल्चरल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप का पार्ट है। फ्रॉम द एम्बलम्स ऑफ एंशिएंट मौर्यन किंग्स टू द अशोका पिलर्स, जो कि आज भारत का नेशनल एम्बलम भी है। लायन इज द सिंबल ऑफ पावर, जस्टिस एंड डिग्निटी। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लायन गॉडेस दुर्गा का वाहन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेज एंड डिवाइन स्ट्रेंथ। बुद्धिस्ट, जैन और सिख ट्रेडिशन में भी लायन को विजडम, लीडरशिप और प्रोटेक्शन का सिंबल माना गया है। दोस्तों, एशियाटिक लायन सिर्फ एक एनिमल नहीं है, इट्स अ रेलिक ऑफ आवर पास्ट, गार्जियन ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस। इसकी कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है कोएग्जिस्टेंस की, अबाउट लर्निंग ऑन हाउ टू लिव विद वाइल्ड, नॉट अपार्ट फ्रॉम इट। फ्यूचर का सवाल ये नहीं है कि क्या एशियाटिक लायन सर्वाइव कर पाएंगे,
बल्कि ये है कि क्या हम इन्हें सर्वाइव करने देंगे, क्या हम इनके घरों की रक्षा कर पाएंगे, क्या हम कंजर्वेशन सक्सेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर इनके एक्सटिंक्शन के साइलेंट ऑथर बन के रह जाएंगे। इन सब का सवाल जंगलों में नहीं है, बल्कि पॉलिसीज में है, लोगों में है, और हर उस आवाज में है जो इन बेजुबान जानवरों के लिए उठती है। मिलकर संकल्प लेते हैं कि एशियाटिक लायंस की आखिरी दहाड़ को कभी नहीं गूंजने देंगे। इनकी दहाड़ हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी इन द फॉरेस्ट ऑफ गिर एंड इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु केयर्स। अंत में मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा कि लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें, और हमारे प्लेनेट की प्रीशियस वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करें। अगर आप सभी को वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे वाइल्ड।